नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज MRs मीन्स मेक रियल अचीवमेंट्स। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर से। पहली बात तो ये कि आपको पता है ना आप कहाँ पर आए हैं। आप आए हैं MRs के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ मैथ, वो भी क्लास 10th की। और हमने 3-4 लेक्चर्स खत्म कर दिए किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। वो आप चेक कर सकते हैं MRs के चैनल पे जाके। तो आज हम आए हैं इसके लास्ट चैप्टर पर, वो है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री, इनका कुछ बहुत यूज होता है आगे की क्लासेस में और हर एक चीज में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, बिल्डिंग की हाइट नापने के लिए, ये सब चीज ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, एक यूज है। तो आज हम इसको भी कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा एकदम कंप्लीट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं, क्या हैं, और इन्हें हम कैसे पढ़ते हैं और क्या यूज होता है इनका, और किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि हमारे कितने रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो देखो ये 6 रेशियोज क्या मिलके बनते हैं, 2-2 करके कपल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कपल। फिर उनसे बनती है एक नई आइडेंटिटीज। जैसे कि तुमने सुना ही होगा, एक लड़का एक लड़की, शादी होने के बाद क्या होता है, एक नया लड़का या लड़की एग्जाम्पल जैसे पैदा हो जाता है। तो सेम ऐसे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम पढ़ेंगे कि 2 रेशियोज मिलके कौन सी आइडेंटिटी को जन्म देते हैं या फिर बना देते हैं। वो आइडेंटिटीज है पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सबसे सिंपलेस्ट आइडेंटिटी। सेकेंड इज sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Second identity. Third one is cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. ये हमारी 3 सिंपलर आइडेंटिटीज हैं। सिंपलर तो नहीं कह सकते, सबसे ज्यादा सिंपलर है ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि तुम देखो इसमें साइन और कॉस का संगम मिलके क्या बना रहा है, 1। आराम से प्लस हो रहा है, कोई झंझट नहीं माइनस माइनस का। इन दोनों में क्या है, माइनस। चलो इनकी मदद से हम क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। यही नहीं, सिर्फ हमने पुरानी वीडियोस में भी हमने बताया है, साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, टैन को लिखते हैं 1 अपॉन कॉट या फिर साइन अपॉन कॉस। तो इनकी मदद से भी हम करेंगे आज क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आज जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, और ये हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, 2 सेक थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए कि डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखे, कुछ भी चीज दिखे, बस हिचकना मत, क्या करना, सीधे सीधे एलसीएम ले लेना। क्या ले लेना, एलसीएम। तो चलो हम भी वही चलते हैं दुनिया के पीछे पीछे, एलसीएम लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होएगा, नीचे क्या होएगा एलसीएम में, ये जो दोनों वैल्यूज है ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। ओके, इतना तो हो गया। अब देखो इसमें क्या बचेगा, ऊपर की तरफ 1 प्लस साइन थीटा से ये चीज कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, हेंस इधर भी क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। ओके, एंड इजिकल्स टू में क्या चल रहा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट मीन्स इसको सॉल्व करके हमें ये चीज लेकर आनी है। ओके, कर लेते हैं। क्या करेंगे, साइन थीटा से ये चीज कैंसिल, आंसर इज 2 अपॉन, अब तुम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। वी कैन राइट इट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
2 sec स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद तुम देखो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, यहीं से निकल के आएगी। साइन स्क्वायर थीटा को इसके पास पहुंचा दो जो कि हो जाएगा माइनस का, तो इस पूरे की जगह लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। 2/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई से लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा बाद में बनता है sec स्क्वायर थीटा। अब देखो ये बन जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। कैसे किया हमने, सिंपल था, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज होती हैं उनका क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया और आराम से करके ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में हमने 2 को पहुंचा दिया। ठीक है, अब इस 2 को कुछ मत करना क्योंकि हमें RHS में भी 2 ही निकालना है। ओके, फिर उसके बाद नीचे ये क्या बना, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि क्या बनता है, यहाँ से निकल के बनता है कॉस स्क्वायर थीटा। इतने तो परफेक्ट हो कि अलजेब्रा जानते हैं। इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी ये चीज। ओके, इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा और प्रूफ क्या करना है हमें, 2 sec स्क्वायर थीटा। देखो sec कब आता है, जब cos का क्या हो रखा हो, रेसिप्रोकल। तो सेम इसमें cos का रेसिप्रोकल हो रखा है, लेकिन cos का नहीं, cos स्क्वायर का, तो वो बाद में बन जाएगा sec स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हमारा आंसर हो चुका है कंप्लीट। अब इसका सेकंड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। क्या है, 1 + sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अब वही सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे। देखो एक बात और समझ लो कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि sec हो, tan हो, मतलब sin और cos को छोड़ के 4 रेशियोज कोई भी हो सकते हैं, तुम्हें पता है sin और cos के बाद जो कॉम्प्लिकेटेड से रेशियो होते हैं ना वही बचती हैं। तो अगर ऐसे रेशियो कहीं भी आए तो तुम्हें सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है कि उनको सिंपल रेशियोज में करना है कन्वर्ट। मीन्स साइन और कॉस में क्या करना है, उन्हें कन्वर्ट करना है। तो देखो जरा ये, इसको देखो, हम ज्यादातर क्या सोचते हैं कि सिर्फ LHS ही सॉल्व हो जाए और वो LHS सॉल्व होके क्या आंसर आ जाए, RHS। सेम इसमें भी हम यही करेंगे कि हम LHS को सॉल्व करेंगे जिससे कि RHS आ जाए। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि RHS को भी करना पड़ता है सॉल्व, आड़े टेढ़े सवाल आते हैं ना, उसमें भी करना पड़ता है। इसको जरा देखो, इसको तब दोबारा हम सॉल्व करते हैं। 1 + sin a अपॉन 1 + sec a अपॉन sec a, 1 + 1/cos a अपॉन 1 + 1/cos a। क्या कर दिया, इसको हमने खोल दिया, sec a को लिख दिया 1/cos a, इट्स रेसिप्रोकल। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल वही एलसीएम ले लो, cos a इधर आ जाएगा cos a + 1 अपॉन में 1 + cos a। इसके बाद cos + 1 अपॉन में cos a, इसको लिख सकते हैं हम cos a अपॉन 1। देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमारे सिंपल से क्या बचा है, 1 + cos a। अब देखो इससे ज्यादा सिंपल कोई चीज हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सिंपल रेशियोज भी और 1 भी है जो इसके साथ कभी भी ऐड नहीं हो सकता। तो ये तो हमने क्या निकाल लिया, अपना LHS। अब तुम देखो क्या ये RHS के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। तो क्यों ना हम RHS को अगेन सॉल्व करें। RHS को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये है साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस कॉस a। इसमें क्या चीज समझ में आ रही है, देखो पहली चीज तो गलत हो गई क्योंकि पहले से सिंपल रेशियोज में तो और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन तुम देखो ये आइडेंटिटी मिल रही है यहाँ पे साइन स्क्वायर a की, ये रही। इससे क्या निकल सकता है, साइन स्क्वायर को इधर रखो, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ। फिर क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इट मीन्स a + b और a माइनस b, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉस a। अब तुम देखो कितना अच्छा अच्छा सॉल्व होता जा रहा है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। उसके बाद
ये इससे कैंसिल आउट, आंसर क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए, जो कि है हमारा RHS। LHS को देखो और RHS को देखो, क्या ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं? हाँ सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। फिर क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। बस इन तरीके के क्वेश्चंस में ऐसे करना है। तभी मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा पहले सॉल्व करना LHS। अगर वो ना माने, देखो LHS माना नहीं, अब ये पूरे तरीके से इसका नहीं हो पाया, तो हमने क्या किया, इसी को थोड़ा और चेंज कर दिया, इनोवेटिव कर दिया, तो जिससे ये इसके साथ सेम जैसा हो गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS हमने निकाल दिया। अब करते हैं तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ पूरा इसके साथ लिखा हुआ है, इतना तो तुम लोग रीड कर सकते हो। अब इसके बाद कर देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इसको देखो, कुछ अलग ही फेस सा दिख रहा है कि मतलब एक चीज़ है, चलो बढ़िया है कि ये दोनों चीज़ एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये कहाँ से टपक आया, ये भी इन तीनों के बराबर है। ये एक तरह से कह लो कि ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमें इन तीनों को एक दूसरे के बराबर क्या करना है, प्रूफ। ठीक है, अच्छा तुम देखो इन तीनों में सबसे ज़्यादा सिंपल लग रहा है हमें ये टेन स्क्वायर ए, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें कि इसको भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल ला दें, और इसको भी सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए के इक्वल ला देते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो इसे करते हैं चुटकियों में सॉल्व। सबसे पहले है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, देखो ये क्या होती है मेरी आइडेंटिटी, बस यूँ समझ लो जहाँ पर भी स्क्वायर आ जाए तो क्या होता है आइडेंटिटी, जहाँ पर भी क्या आ जाए स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर आ गया, ये वाली आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर थीटा वाली। तुम देखो ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, राइट इट, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में इसकी जगह भी सेम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब तुम देखो सेक स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल इट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर 1 की जगह क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये मेरा बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे लिख दो क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा। चलो ये तो हमने सॉल्व कर लिया, क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। चलो तुम देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोल दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, तो ये लिख देंगे इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस का 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉट ए। देखो सेम ये भी इसी तरीके का है, 1 माइनस कॉट ए का पूरे का होल स्क्वायर। तुम देखो जरा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हमने क्या लिखा था सेक स्क्वायर ए, क्या लिखा था सेक स्क्वायर ए, इसको भी लिख दो सेक स्क्वायर ए, और माइनस का 2 टेन ए, सेम ऐसी अपॉन में इसकी जगह भी लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉट ए। अब यहाँ पर कुछ बनता दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल से सिंपल इनको सिंपल फॉर्म में लिख दो, सिंपलर रेशियोज में लिख दो, कैसे सेक को भी टेन को भी कोसेक को भी और कॉट को भी लिखते हैं। चलो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टेन को लिख सकते हैं 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर पूरे के अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, अब देखो इसके बाद मैं सॉल्व कर रही हूँ इस स्पेस में क्या है, अब इनका सीधा सीधा ले लो क्या एलसीएम, एलसीएम ऊपर की तरफ आएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर बचेगा 1 सीट, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो आंसर इज 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब इसके बाद सेम ऐसी अपॉन में भी ऐसे कर देंगे हम, साइन स्क्वायर ए को कर लेंगे एलसीएम, साइन स्क्वायर ए ऊपर बचेगा 1 माइनस 2 कॉस ए या फिर 2 साइन ए कॉस ए,
देखो बात एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हर एक चीज़ उलट पुलट हो सकती है, लेकिन प्लस माइनस में कभी नहीं हो सकता। अब तुम देखो ये तुम्हें कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए। अब तुम देखो जरा, इसको सॉल्व किया तो टेन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व किया तो भी टेन स्क्वायर ए, और ये तो पहले से ही सॉल्व है। हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को इतनी सिंपल सी फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट, सिर्फ और सिर्फ टेन में। बस हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें किस में कन्वर्ट करनी है, एक जरिया होना चाहिए। हमने उस जरिए के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, ये चीज़ कंप्लीट कर दी। अब ज़रा इसका, ये तीसरा था, चौथा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंडर रूट में 1 प्लस। देखो जब भी अंडर रूट में क्वेश्चन आए तो यूं समझ लो हमें करना है इनका रेसिप्रोकल। क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल, सिर्फ और सिर्फ LHS का। अगर RHS में ऐसा कुछ आए तो उनका भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही तरीके हैं करने के सॉल्व एक क्वेश्चन को। ओके, तो करते जरा, अंडर रूट में ही करना है पर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रेसिप्रोकल करने पर हो जाएगा ये 1 प्लस साइन ए अपॉन में भी 1 प्लस साइन ए। ओके, इसके बाद क्या करना है, अंडर रूट का अंडर रूट ही रखना है। देखो मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट जब हटेगा ना तब वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हटा, और हमने रेसिप्रोकल ही क्यों किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, अपॉन में है a माइनस बी और a प्लस बी, इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब जरा तुम मुझे बताओ, तुम कैसे बता पाओगे, कमेंट कर सकते हो। चलो मैं ही बता देती हूँ, तुम लोग भी सोचो कि ये 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, ठीक है, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट्स योर आइडेंटिटी, यू नो दैट इट्स योर फर्स्ट आइडेंटिटी। तो क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे पहले तो हम 1 प्लस साइन ए का साइन ए, और अपॉन में इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। देखो ऊपर वाले को कभी भी खोलने की गलती मत कर देना, क्योंकि हमें काम है स्क्वायर से, स्क्वायर रूट को काटता है सिर्फ और सिर्फ उसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट को कौन काटता है, स्क्वायर। जैसे डायलॉग तो सुना ही होगा, जहर को जहर काटता है, तो सेम ऐसे इसमें स्क्वायर रूट को काटेगा उसका ही स्क्वायर। तो हमें ऊपर भी और नीचे भी क्या बनाना है, सिंपल सा स्क्वायर बना दिया हमने, सिंपल से स्क्वायर। देखो अब इनको क्या लिख सकते हैं, जरा देखो, अंडर रूट में ये 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इस पूरे का लिख देंगे होल स्क्वायर। क्या करो, स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट। अब सिंपल क्या बचा है, ये 1 अपॉन, दोनों के अपॉन में लिख दो कॉस ए, दोनों के अपॉन में क्या लिख दिया, कॉस ए। ये बचेगा सेक ए और दूसरा बचेगा प्लस का टेन ए, एंड आंसर इज योर्स। यहाँ पर आ जाएगा हमारा RHS विच इज हैंस प्रूव्ड एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू LHS। अब करते हैं हम पांचवा एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो इस तरीके को क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पहले से ही सिंपल रेशियोज में दे रखे हैं। कैसे, साइन और कॉस, साइन और कॉस, और RHS को भी देखो साइन और कॉस। तो ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, हम इनमें क्या करते हैं कि खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। कैसे, देखो इसमें क्या करेंगे, अगर ये सिंपल में है तो मैंने पहले कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। देख लो ये अलग नई क्या हो गया, नए तरीके के क्वेश्चन से लॉन्च हो गए हैं कि सिंपल की जगह हमें अलग ही करना है, बिल्कुल हार्ड। तो कैसे, देखो इन्हें अलग तरीके से करने के लिए सबसे पहले तुम्हें RHS को देखना है। RHS में तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा। क्या डिनोमिनेटर है, कॉस थीटा। तो बस यूं समझ लो, आंख बंद करके बस हाथों को खुले रखना, आंख बंद करके जो डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा, उसका LHS में पूरे में डिवाइड दे दो, हर एक टर्म से क्या दे दो, डिवाइड। टोटल तुम्हें 6 टर्म्स दिख रहे हैं, न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में भी 3, तो क्या कर दो, इन कॉस थीटा से इन 6 टर्म्स को डिवीजन। ओके, मैं लिखूंगी यहाँ पर
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। यहाँ पर हमने क्या स्टेटमेंट लिखा, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। क्या आ जाएगा ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर सिंपल से देखो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 एंड अपॉन में 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तुम देखो हमने यहाँ तक क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, इसे सॉल्व। अब सिंपल सी एक और बात क्या रह गई है कि इसके बाद हमें क्या समझ में आ गया, कॉस थीटा से हमने डिवीजन तो कर दिया, उसके बाद हमें ये चीज करनी कि डिनोमिनेटर को पूरी जड़ से खत्म कर दो, बिल्कुल उसकी नींव हिला दो। मतलब इस पूरे को क्या कर दो, ऊपर में कुछ ऐसी वैल्यू बना दो कि जिससे कैंसिल आउट हो जाए। क्या हो जाए, कैंसिल आउट। ओके देन, कैंसिल आउट करने के लिए हम देखो क्या करते हैं, इस तरीके के जितने तरीके के क्वेश्चन आए आरएचएस में, देखो डिनोमिनेटर में क्या है उससे डिवीजन कर दो और ऊपर की साइड में जो न्यूमरेटर में जो 1 बन रहा है 1, उसकी आइडेंटिटी लिखनी है। तो ये देखो ये तुम्हारी 3 आइडेंटिटीज हैं, तो इन तीनों से मिलके कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें ये टेन और सेक यूज हो रहा है, विच इज सेकेंड वन। कौन सी है ये, सेकेंड वन। तो सेकेंड वन में 1 की जगह हम इसको लिख सकते हैं, सो राइट इट। राइट इट क्या लिखेंगे, पहले तो यही चीज लिख लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और अपॉन में क्या चल रहा है, जो कटने वाला है 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। इसकी अवधि कम होने वाली, इसकी टाइम लिमिट बहुत कम बची है। इसको जरा अच्छे से सजा सजा के लिखेंगे। देखो इसे लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दो जरा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और वहीं दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। अच्छा तुम देखो जरा, ये बहुत घसड़ सा मचा रहा है, बिल्कुल घपड़ सपड़ हो गई है कि क्या है ये 1 फिर उसकी जगह ये आइडेंटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो गया है। लेकिन अब तुम देखो इसमें एक ट्विस्ट आने वाला है बहुत सिंपल सा, कि क्या करो, ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी, दोनों को कॉमन ले लो, क्योंकि a प्लस बी लिखाओ चाहे b प्लस ए लिखाओ बात तो एक ही है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा ले लिया हमने, अब उसके बाद क्या करेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, फुल ब्रैकेट लगाओ। यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ गई तो इधर बचेगा 1, फिर ये ब्रैकेट का माइनस बीच वाला, अब उसके बाद देखो ये चीज़ कॉमन आ गई तो ये चीज़ बची, लेकिन माइनस को मत भूलना क्योंकि माइनस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो क्या कर देते हैं साइन को चेंज, ये प्लस का था माइनस, ये माइनस का था प्लस, ये बचेगा। अब जरा तुम देखो, और अपॉन में भी क्या है, जो चीज जिसका अंतिम संस्कार होने वाला है 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे रेशियोज है बहुत महंगे वाले, इनसे बहुत बातें बनती हैं। अब तुम देखो ये चीज इससे कैंसिल हो गई, क्या हो गई, कैंसिल। अब तुम बताओ बचा क्या, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, लिख लो जरा, इसे मत लिखो क्योंकि आरएचएस में है साइन और कॉस, इनको खोल दो, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, इट इज कॉस थीटा और ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1 एंड हैंस प्रूव्ड। देखो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आरएचएस। इन तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये 5 तरीके के क्वेश्चंस में यूँ मान लो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हो गई है खत्म। अब बाकी तुम लोग को दिमाग लगा के करने हैं क्वेश्चंस।
अब इसके बाद हम इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे ये कंप्लीट। अगर तुम्हें बहुत अच्छा लेक्चर लगा हो तो इसे करो लाइक और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनका अच्छे से पढ़ाई में मन लगे और इसके चैप्टर को अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत टफ चैप्टर माना जाता है इन बच्चों का या आज आगने वाली जनरेशन्स का। अब इसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे कि ये रेशियोज ये आइडेंटिटीज आई कैसे। तो यहाँ पर जो वीडियो है उससे तुम क्या कर सकते हो, इन्हें जान सकते हो कि ये रेशियोज आई कैसे, आइडेंटिटीज आई कैसे। ओके, अब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा बाय बाय।